SS स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है, जहां हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपकी कल्पना को पंख दे देंगी। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो रहस्य, साहस और प्रेम से भरी है। तो तैयार हो जाइए और इस रोमांचक कहानी में डूब जाइए। कई साल पहले की बात है। चंद्रनगरी के राजमहल में रानी अनुराधा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। राजा यशवंत उन्हें देवी की तरह मानते थे और महल में उनका ही प्रभाव था। लेकिन एक रहस्य था जो कोई नहीं जानता था। हर पूर्णिमा की रात रानी अनुराधा महल की सबसे ऊंची मीनार में अकेली चली जाती थीं, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। महल के पुराने नौकरों में फुसफुसाहट थी कि रानी पर किसी तांत्रिक का साया है, पर कोई खुलकर कुछ न कहता, क्योंकि रानी का गुस्सा उनके सौंदर्य जितना ही भयानक था। एक रात राजकुमार आरव, जो राजा और रानी का इकलौता बेटा था, जिज्ञासा में अपनी मां के पीछे मीनार तक पहुंच गया। वहां जो उसने देखा वह उसकी सोच से परे था। चांद की रोशनी में रानी अनुराधा हवा में तैर रही थी। उनके बाल खुले थे, आंखें खून सी लाल, और उनकी आवाज किसी बूढ़ी औरत सी खुरदुरी हो गई थी। वह किसी अनजानी भाषा में मंत्र गुदगुदा रही थी। डर से कांपते हुए आरव छुप गया, लेकिन रानी की नजर उसकी परछाई पर पड़ गई। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमकीं और उनकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी, जैसे किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की हो। तू मेरी नजरों से नहीं बच सकता, रानी की आवाज गूंजी, जिसमें दो स्वर थे, एक उनकी अपनी और दूसरा किसी और का, जैसे कोई उनके भीतर समा गया हो। डरते डरते आरव बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। रानी ने उसे कुछ पल देखा, फिर उनकी आंखों से एक लाल बूंद टपकी। मैं अब तुम्हारी माँ नहीं आरव, उन्होंने कहा। मैं उस श्राप की गुलाम हूं जो मैंने सालों पहले खुद मोल लिया था। हब्यू, कौन सा श्राप? आरव ने पूछा। रानी ने आकाश की ओर देखा। कई साल पहले मैंने एक तांत्रिक का अपमान किया था, उसकी साधना का मजाक उड़ाया। उसने कहा था कि मैं 100 साल तक रानी रहूंगी, लेकिन हर पूर्णिमा को मेरी आत्मा एक डायन की कैद में होगी, और जब मेरा बेटा मुझे इस रूप में देखेगा तो डायन मेरा शरीर पूरी तरह हड़प लेगी। आरव के होश उड़ गए। जैसे ही वह पीछे हटने को हुआ, रानी की उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं और उनकी चाल में एक खूंखारपन आ गया। अब तू ही है जो मुझे बचा सकता है या इस श्राप को पूरा कर सकता है, उन्होंने कहा। तभी महल के नीचे से एक शंख की आवाज गूंजी। रानी, या कहें डायन, चौंक पड़ी। उसने सिर पीछे झटका और उसकी चीख से पूरा महल कांप उठा। कौन है जिसने मेरी साधना में खलल डाला? उसकी घिसी हुई आवाज गूंजी। आरव को याद आया संत विश्वामित्र, वही साधु जिन्होंने बचपन में रानी को देखकर कुछ बुदबुदाया था। वह महल के पीछे श्मशान घाट के पास रहते थे। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई संत। रानी ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पास आई, उनकी त्वचा जलने लगी। वह चीखकर पीछे हट गई। जा, तू जा सकता है, उसने कहा, लेकिन अगली पूर्णिमा मेरी होगी। अगर तू उस संत को लाया तो इस महल की हर औरत और बच्चा श्राप का शिकार हो जाएगा। आरव बिना कुछ कहे भागा। महल की सीढ़ियां, गलियारे और बाग पार करता हुआ वह संत विश्वामित्र के आश्रम पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही आरव उनके सामने गिरा, उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। मुझे पता था तू आएगा, उन्होंने कहा। तेरी मां का वक्त अब खत्म हो रहा है, क्या मैं उन्हें बचा सकता हूं? आरव ने रोते हुए पूछा। संत की आंखें चमकी। श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। या तो रानी की आत्मा मुक्त होगी और डायन नष्ट, या उनका शरीर बचेगा, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए अंधेरे की दासी बन जाएगी। तुझे चुनना होगा। आरव का संकल्प दृढ़ हो गया। मैं उनकी आत्मा और शरीर दोनों बचाऊंगा। कोई तीसरा रास्ता होगा। संत कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने मिट्टी से सनी एक पुरानी पोटली निकाली। यह रास्ता बहुत मुश्किल है आरव, उन्होंने चेतावनी दी। इसमें नीली राख है जो उस डायन की पहली देह की है, और यह चांदी की अंगूठी रानी को उस पल की याद दिलाएगी जब उन्होंने तांत्रिक का अपमान किया था। तुझे इन्हें रानी की आत्मा तक ले जाना होगा और उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। संत ने बताया कि अगर रानी ऐसा करती हैं तो उन्हें इंसान बनने का मौका मिलेगा, लेकिन डायन फिर भी उनके शरीर में रहेगी। अगली पूर्णिमा 2 रात दूर थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, आरव चुपके से मीनार में पहुंचा। रानी दीवार की ओर मुंह करके बैठी थीं, जैसे किसी सन्नाटे से बात कर रही हों। मां, आरव ने धीरे से पुकारा। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी उंगलियां जमीन को खुरच रही थीं। आरव ने चांदी की अंगूठी उनकी हथेली में रख दी।
एक पल को बिजली सी कौंधी और रानी कांप उठी। उनकी आंखें भर आईं। मैंने उसका अपमान किया। उन्होंने फुसफुसाया। मैंने हंसकर कहा था, क्या डायन भी रानी से सुंदर हो सकती है? उसी पल उसने मुझे श्राप दिया कि मैं डायन बनूंगी। आरव ने राख निकाली और रानी की ओर बढ़ाया। यह लो मां, उसे वापस लौटा दो जो उसने तुमसे छीना। रानी ने आंखें बंद की। उनकी सांसें तेज हो गईं और तभी एक भयानक चीख गूंजी। डायन जाग चुकी थी। मीनार की दीवारें हिलने लगीं, राख हवा में उड़ने लगी और रानी की आंखें आधी नीली आधी लाल हो गईं। मां, अब तुम ही खुद को बचा सकती हो, आरव चीखा। याद करो, तुमने मुझे झूले में सुलाया था। तुम डायन नहीं, मेरी मां हो। रानी का चेहरा बार बार बदल रहा था। एक तरफ सौम्य रानी, दूसरी तरफ विकृत डायन। राख की एक धारा उनके गले में लिपटने लगी। अब मैं तेरा वास नहीं रहूंगी, रानी ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अंगूठी अपने माथे से छुआई और एक तेज उजाला फूट पड़ा। राख की लहर चीखती हुई पीछे हटी। मैं अपनी गलती और दंड स्वीकार करती हूं। रानी की आवाज में अभूतपूर्व तेज था। डायन की चीख इतनी भयानक थी कि नीचे पहरा दे रहे सिपाही बेहोश हो गए। रानी जमीन पर गिरी। उनकी देह कांप रही थी। संत विश्वामित्र दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी माला जपनी शुरू की और कहा, यह रानी अब डायन नहीं, अब यह स्वयं शक्ति का रूप है। अचानक रानी के चारों ओर नीली लौ सुलग उठी और राख से बनी एक डरावनी आकृति चीखती हुई हवा में उड़ी और भस्म हो गई। रानी शांत थी, बेहोश, लेकिन उनका चेहरा फिर से सौम्य और उज्ज्वल था। आरव ने उन्हें सीने से लगा लिया, लेकिन उनकी हथेली में राख की एक बूंद चमक उठी जो उनकी उंगलियों से चिपक गई। संत विश्वामित्र की आंखें चौड़ी हो गईं। राजकुमार, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस रहस्यमयी कहानी का अगला हिस्सा जल्द ही आपके सामने होगा। ऐसे स्टोरीवर्स पर बने रहें और अगले रोमांच के लिए तैयार रहें।